हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने प्रोबेबिलिटी चैप्टर का ये एक क्वेश्चन है जो कि बेस थ्योरम पे बेस्ड है। क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है। इसमें कहा है कि सपोज दैट द रिलायबिलिटी ऑफ अ एचआईवी टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज। ठीक है, क्या कहा है इसमें जरा समझ लेते हैं। ऑफ पीपल हैविंग एचआईवी 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिसीज। इसका मतलब क्या है, जिन लोगों को एचआईवी है, मतलब जिनको एचआईवी पॉजिटिव है, जब उनका चेकअप कराया जाता है तो 90% केसेस में पता लग जाता है कि हाँ भाई उनको एचआईवी है। और बाकी जो 10% है उसमें कुछ भी पता नहीं चलता कि एचआईवी है या नहीं है, कुछ भी पता नहीं चलता। ठीक है, तो यहां पर इसकी इंपॉर्टेंस है हमारे पास। इसके बाद क्या कहा है कि ऑफ पीपल फ्री ऑफ एचआईवी, जिनको एचआईवी नहीं है मतलब एचआईवी नेगेटिव, उनको जब टेस्ट दिया जाता है, उनका जब टेस्ट किया जाता है तो 99% केसेस में टेस्ट बता देता है कि हाँ भाई वो एचआईवी नेगेटिव है, मतलब उनको एचआईवी नहीं है। 99% केसेस में ये बता देता है कि वो एचआईवी नेगेटिव है, मतलब उनको बीमारी नहीं है। लेकिन 1% जो टेस्ट है, 1% आर डायग्नोस्ड एज शोइंग एचआईवी पॉजिटिव। अब ये चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि जो 1% होते हैं, 1% कौन, जिनको एक्चुअल में एचआईवी नहीं है, तो मशीन ये बता देती है कि उनको एचआईवी है। इसका मतलब मशीन यहां पर गलत रिजल्ट दे रही है। तो इसकी इंपॉर्टेंस बाद में आपको पता चलेगी, ये ध्यान में रखना जिन पॉइंट्स को मैंने यहां पर रेस किया। अब आते हैं, फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव एचआईवी। मतलब हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसमें 0.1% जो पॉपुलेशन है वो ही एचआईवी पॉजिटिव है, और बाकी एचआईवी नेगेटिव हो गए आपके पास 99.9%, मतलब जिनको एचआईवी नहीं है। ये भी, इसकी भी जरूरत पड़ेगी अभी आपको। तो हमने क्या किया, एक लार्ज पॉपुलेशन में से, जिसमें सिर्फ 0.1% को ही एचआईवी है, 1% को हमने रैंडमली यहां पर सिलेक्ट कर लिया। मतलब पूरी पॉपुलेशन में से 1% को हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, उसका टेस्ट किया और पैथोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट किया कि उसको एचआईवी पॉजिटिव है, मतलब उसको बीमारी है। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसको एक्चुअल में एचआईवी है। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को जो बेस थ्योरम पे बेस्ड है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक सिंपल तरीका है। वो तरीका क्या है, पहले तो आपको अगर पता लग रहा है कि ये बेस थ्योरम पे बेस्ड है, तो सिंपल तरीका है। कैसे? सबसे पहले आप ये देखेंगे प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करने के लिए आपसे कहा है। आपसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कहा है दी पर्सन एक्चुअली हैज एचआईवी। तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास पहले यहां पर दो इवेंट बनेंगे, ई और एफ। पहले ये दो इवेंट हमें बनाने पड़ेंगे। ठीक हो गया? तो जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है उसको आप ई या एफ इवेंट में से कुछ मान लें। तो ई इवेंट बना लिया कि जो पर्सन हमने सेलेक्ट किया, दैट पर्सन हैज एक्चुअली दैट पर्सन जो है एक्चुअल में एचआईवी से क्या है, पीड़ित है, उसको एक्चुअल में एचआईवी है। तो पर्सन एक्चुअल हैज एचआईवी पॉजिटिव। ठीक है, उस पर्सन को एचआईवी पॉजिटिव है, वो पर्सन एचआईवी पॉजिटिव है। तो एफ इवेंट उसी का हम अपोजिट ले लेते हैं कि जो पर्सन हमने सेलेक्ट किया उसको एचआईवी नहीं है, मतलब एचआईवी नेगेटिव है। तो हमने ई और एफ इवेंट मान लिए। अगर इनिशियली आप ई और एफ इवेंट लिखना सीख गए, फिर आपको आगे सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको यह पता है कि हमारे पास एक पूरी पॉपुलेशन है, तो पूरी पॉपुलेशन में कुछ को एचआईवी है, कुछ को नहीं है। तो आपने जो पर्सन सेलेक्ट किया या तो वो एचआईवी पॉजिटिव होगा या फिर एचआईवी नेगेटिव होगा। तो ये हो गई कंडीशन। इसके बाद हम क्या करते हैं, ए इवेंट लिखते हैं। ए इवेंट क्या है कि जैसे ही तुमने पर्सन को सिलेक्ट किया उसके बाद तुमने उसके साथ क्या किया, ये भी क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है। देखिए, पर्सन को सिलेक्ट करने के बाद उसका एचआईवी टेस्ट किया और पैथोलॉजिस्ट ने बताया है कि उसको एचआईवी पॉजिटिव है। तो टेस्ट शोज दैट पर्सन इज एचआईवी
पॉजिटिव। ठीक हो गया। पहले आपने एक पर्सन सिलेक्ट किया, वो या तो HIV पॉजिटिव होगा या फिर HIV नेगेटिव। फिर उसका टेस्ट किया, टेस्ट में चेक करने की कोशिश की कि उसको HIV पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो HIV पॉजिटिव निकला। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि पर्सन को एक्चुअल में HIV है। तो इसका मतलब है A से वापस कहां जा रहे हैं, हम E पर जा रहे हैं। तो A से हम वापस कहां गए, E के पास गए, क्योंकि हमें फाइनली जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो E की ही फाइंड करनी है। तो इसीलिए बेस थ्योरम को हम रिवर्स प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, क्योंकि पहले या तो A इवेंट हुआ होगा या फिर F इवेंट हुआ होगा। दोनों में से कोई A इवेंट या तो A हुआ, E हुआ या F हुआ। उसके बाद A हुआ, और A होने के बाद फाइनली पता लगा कि जो पर्सन हमने सिलेक्ट किया है उसको HIV पॉजिटिव है। अगर आप इतनी चीज समझ पाए हैं तो फिर आगे की चीज समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हमें फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला बनाने का तरीका है बहुत आसान। पहले आप देखें कि फाइनल इवेंट कौन सा है हमारे पास, E, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। उससे पहले वाला इवेंट कौन सा है, वो है A, तो यहां लिख लिया हमने A। इतना लिख लोगे ना, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और उससे पहले का जो इवेंट हो चुका है। इसी को लेकर हम आगे भी लिखते जाते हैं। न्यूमरेटर में क्या लिखना है जरा ध्यान से देखने। पहले लिखा है E, फिर A, ये याद करने का तरीका है। फिर हम लिखेंगे यहां पर E, फिर लिखेंगे A, E, तो ऐसे याद करें E A E A E, इस तरीके से। तो आपको ये सारी फॉर्मूला बनाना आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ऊपर जो आपने लिखा है उसी को आप नीचे भी लिख दें। PE मल्टीप्लाई PA when E has been already occurred प्लस, तो ये तो E इवेंट के लिए लिख दिया। यही चीज F इवेंट के लिए लिखें, PF मल्टीप्लाई PAF। तो इस तरीके से देख सकते हो बच्चों कि हमने यहां पर पूरा का पूरा जो फॉर्मूला होता है वो यहां पर बना लिया है। अब हमारे लिए चीजों को करना बहुत आसान रहेगा। सबसे पहले PE और PF को हम देख लेते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है। E है पर्सन को HIV है, E क्या है, इवेंट है, पर्सन जो सिलेक्ट किया उसको HIV है। तो पहले तो आप ये देखो कि कितने परसेंट पॉपुलेशन को HIV है, वो है 0.1% पॉपुलेशन को HIV है। तो इसका मतलब हो गया कि जो PE है वो है 0.1%, जिसको हम लिख सकते हैं 1/1000। ठीक हो गया, 1/100 लिख लेते हैं, ज्यादा आसानी का 0.1/100 लिख दिया। ठीक है, और PF क्या है, कितने परसेंट को पॉपुलेशन नहीं है, तो PF है प्रोबेबिलिटी दैट कितने परसेंट पॉपुलेशन को HIV नहीं है, 99.9% को नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं 99.9 ओवर क्या लिखेंगे 100, और बाद में इसको लिख सकते हैं 999 ओवर 1000। यहां पर भी पॉइंट आएंगे तो 1 ओवर ये हो जाएगा 1000। यहां तक समझ में आ गया होगा। E और F इवेंट लिख लिए। जरा इसका मतलब समझो पहले, इसका मतलब समझ में आएगा। इसका मतलब है कि उसको HIV है और टेस्ट ने भी बता दिया कि उसको HIV है। ठीक है, पर्सन को HIV है और टेस्ट ने भी बता दिया HIV है। तो जरा ये देखो, मैंने स्टार्टिंग में आपको टिक लगा के रखा था, देखो पर्सन को HIV है और 90% केसेस में टेस्ट बता देता है कि उसको HIV है। तो PA when E has been already occurred, ये प्रोबेबिलिटी होगी 90%, जिसको हम क्या लिखेंगे 90/100। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो मैं यहां इसी के नीचे लिख लेता हूं, P क्या लिखेंगे हम, इसको काट देता हूं, तो PAE ये हो जाएगा क्या 90%, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 90/100। अगली किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, हमें जरूरत पड़ेगी PAF। इसका मतलब क्या है, पर्सन को HIV नहीं है लेकिन पैथोलॉजिस्ट ने बताया उसको HIV है, मतलब HIV नहीं होने पे भी जो रिजल्ट है वो गलत आया। ठीक है, HIV नहीं होने पर जरा यहां देखो, मैंने यहां पर अलग से बना रखा था, ये देखिए पर्सन को HIV नहीं था, लेकिन 1% केस में वो जो मशीन है वो बताती है कि ना उसको HIV है। तो जो 1% है
यही प्रोबेबिलिटी हमारे पास इसके लिए होगी 1%। तो क्या हो जाएगा ये 1/100। अब आप क्या करें, ये सारी वैल्यूज को ऊपर जो फॉर्मूला है उसमें पुट करते चले और सॉल्व करते चले। तो अगर मैं इसको पुट करूं तो कैसे लिखेंगे, ऊपर पीई पीएई, तो लिखता हूं जरा, मैं फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करता हूं। तो पीई है जो कि हो गया 1/1000, एई हो गया 90/100। इसके नीचे भी यही चीज लिखेंगे, बता रखा था फॉर्मूले में आपको मैंने, 1/1000 90/100 प्लस 999/1000 मल्टीप्लाई 1/100, ऐसे कुछ था। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जीरो, सारे जीरो कैंसिल हो गए, तो ऊपर क्या बचा 90, नीचे बचा 90 प्लस 999 और ये बचा 90/98, शायद इतना आ रहा है। तो आप भी क्या करेंगे बच्चों, आप भी अपने आंसर से इसको मैच करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।